topic of the discussion is optimization and decision using linear programming. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग में ये बहुत पॉपुलर है, और जहाँ पे भी हमने ऑप्टिमाइज करना हो सिस्टम को, उसके गिवन कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए ऑप्टिमाइज या बेहतरीन सोल्यूशन निकालना हो, वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन का लुग़वी मतलब ये है कि हमारे पास कुछ गिवन कंडीशन है और उन कंडीशंस को सामने रखते हुए हमने बेहतरीन हल तलाश करना है. इसकी मिसाल नाइव सी आपको देता हूँ. लेट्स से आप अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए मोटर बाइक को लेकर निकलते हैं. 3-4 रास्ते आपके सामने हैं. अगर आप किसी भी कंस्ट्रेंट को यूज़ नहीं करते तो आप उन 3 या 4 रास्तों में से वो रास्ता यूज़ करेंगे जो सबसे छोटा हो, जिस पे आपको टाइम सबसे कम लगता हो. ज़ाहिर है हमारी जो इशू है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि हम अपने टाइम को मैक्सिमली सेव कर सकें. लेकिन अब आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है गूगल की मदद से या किसी और दोस्त के टेलीफोन की वजह से कि जो रास्ता नंबर 1 है उसमें ट्रैफिक ब्लॉक हुई है या बहुत ज़्यादा रश है. तो अब जब आप को बेहतरीन रास्ता तलाश करेंगे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, तो आप रास्ता नंबर 1 को सिलेक्ट शायद ना करें. क्यों ना करें? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है और ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेहतरीन सॉल्यूशन पे पहुँचे, लेकिन आपने उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी यूज़ किया है. सो अब उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम टेक्निकल ज़ुबान में कंस्ट्रेंट कहते हैं, शर्त कहते हैं कि इस कंडीशन की मौजूदगी में व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. आम तौर के ऊपर जब हम घर से निकलते हैं तो गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं या कोई और नेविगेशन टूल यूज़ करते हैं. तो गूगल मैप की तरह और भी जो नेविगेशन टूल्स हैं वो हमें ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में भी बता देते हैं. अगर कोई रोड ब्लॉकेज है किसी वजह से तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं, और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो खुद से कोई बेस्ट रूट तलाश करते हैं. या बाज़ औक़ात हमने खुद उनको इन्फॉर्म किया होता है कि हम सिर्फ मेन रोड को चूज़ करना चाहते हैं, हम छोटी रोड्स को यूज़ करना नहीं चाहते. या बाज़ औक़ात हमने कंस्ट्रेंट उनको दिया होता है कि हम छोटी रोड्स ही को यूज़ करना चाहते हैं, मेन रोड्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं. तो ये सारी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन जब इन पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप किसी नतीजे पे पहुँचते हैं, किसी सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं, तो टेक्निकल ज़ुबान में इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. सो ऑप्टिमाइजेशन का आम लफ्ज़ों में मतलब ये हो गया कि बेहतरीन सॉल्यूशन अंडर सम कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हुए. ओके, इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम डेटा एनालिटिक्स में भी यूज़ करते हैं. जब हम कोई मॉडल करने लगते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है. लेट्स से अगर मैं कोई बिज़नेस के हवाले से बात कर रहा हूँ तो बिज़नेस में एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो अगर हम ये ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं और प्रॉफिट को जब मैक्सिमाइज करते हैं तो जाहिर है उसमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट भी होंगे. अगर हम कंस्ट्रेंट को बिल्कुल यूज़ ना करें, इसको हम बेस्ट सॉल्यूशन कहेंगे. लेकिन अगर हम कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हुए किसी नतीजे पे पहुँचे तो हम उसको ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कहेंगे. वो जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना, जिसमें हमने किसी भी कंस्ट्रेंट को यूज़ नहीं किया, वो हमें सही रास्ता प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि हमने कंडीशंस को तो उसमें कंसीडर किया ही नहीं है. लेकिन ये जो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है ये उन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए बनाया गया है, लिहाजा इसकी
सक्सेस के चांसेस उस सोल्यूशन से ज़्यादा हैं। इसी वजह से हम ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स। जो सबसे पॉपुलर टूल है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, लीनियर की बजाय नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो सकता है। बेसिकली ये लीनियर या नॉन लीनियर उस शेप को डिनोट कर रहा है जिस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अगर वो फंक्शन लीनियर है, इट वुड बी लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर वो फंक्शन नॉन लीनियर है, इट वुड बी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। और उस फंक्शन को हम कल्टीवेट करेंगे, हम कंडीशंस करेंगे उन कंस्ट्रेंट के रेफरेंस से जो हमारे उस सिस्टम में मौजूद है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने एक नाइफ सी एग्जांपल आपके लिए बनाई है। इसमें मेरे पास एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है और उस ग्राफ में मेरे पास एक्स एक्सिस भी है, मेरे पास वाई एक्सिस भी है। अगर आप गौर से देखें तो इस ग्राफ में मेरे पास ये जो रेड लाइन है, ये एक लाइन है और ये हमें किसी ना किसी फंक्शन को बता रही है। उस फंक्शन को मैंने ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद ये मेरे पास नीली लाइन है, ये भी एक फंक्शन को इस इक्वेशन की मदद से मेरे सामने ड्रॉ कर रही है। फिर उसके बाद मेरे पास ये एक ग्रीन लाइन है और इस ग्रीन लाइन को भी एक फंक्शन की मदद से डेवलप किया गया। इस सारी चीज़ को बनाने का मकसद ये है कि ये जो रेड लाइन है, दिस इज़ बेसिकली माय ऑब्जेक्टिव। मैं इस वक्त इस एग्जांपल की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। हम डिटेल में ज़रूर जाएंगे एक एग्जांपल की मदद से, जिसमें हम इन इक्वेशंस को खुद से डेवलप करेंगे कि ये हम सिनेरियो से इसको कैसे डेवलप करते हैं। इस वक्त सिर्फ मैं आइडिया को आपके जहन में लाने के लिए ये आपके सामने ड्रॉ किया है कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, रेड लाइन की मदद से मैंने उसको डिनोट किया हुआ है। और ये जो एक ग्रीन और ब्लू लाइन है, ये बेसिकली उन कंस्ट्रेंट को या उन कंडीशंस को जाहिर करते हैं जिसमें मैंने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इनको यूज़ करते हुए आप ये देखें कि मेरे पास ये जो येलो एरिया है, दिस इज़ द एरिया वेयर आई कैन वर्क अपॉन, या ये वो एरिया है जो इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए डेवलप किया गया। अगर मैं इन ब्लू और ग्रीन लाइंस को इस्तेमाल ना करूं तो ये येलो जो एरिया है ये तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा ना। जो भी चीज़ इस रेड लाइन के नीचे है वो सारी की सारी इस एरिया में आ जाएगी। लेकिन जो ही मैं इन कंस्ट्रेंट को यूज़ करता हूं तो वो जो एरिया है जिसे मैंने येलो कलर से डिनोट किया हुआ है, ये हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को आपको टेक्निकल नाम यूज़ करते हुए आपके सामने रखता हूँ। ये जो एरिया येलो कलर से बना हुआ है, इसको हम फिजिबिलिटी एरिया कहते हैं। और ये फिजिबिलिटी एरिया डेवलप होता है यूजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जिस ऑब्जेक्टिव को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और यूजिंग दी कंडीशन या कंस्ट्रेंट। इन कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मिला के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को डेवलप किया गया। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर के ऊपर जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बिजनेस की डोमेन में या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज, मिसाल के तौर पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, ये हमारे बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब हम कॉस्ट के ऊपर आते हैं, कॉस्ट को तो मैक्सिमाइज नहीं करते ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो कॉस्ट का अगर हमारे पास फंक्शन मौजूद है तो हम इसको मिनिमाइज करने के लिए करेंगे। लेकिन भले मैक्सिमाइज करना हो, भले मिनिमाइज करना हो, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो यही रहेगा कि हम उस सिनेरियो की मदद से एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाएंगे। उसी सिनेरियो को यूज़ करते हुए हम उसकी कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे कि ये कंडीशन कौन सी है जिसके अंडर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और फिर इस फिजिबिलिटी एरिया को यूज़ करते हुए हम
मैक्सिमम वैल्यू की तरफ या मिनिमम वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास पूरा मैथमेटिक्स का लिटरेचर मौजूद है, एनालिटिक्स का लिटरेचर मौजूद है। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस हैं तो हम इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा जो इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन की मदद से बनी है, तो ग्रीन लाइन की इक्वेशन ये मेरे पास मौजूद है और रेड लाइन की इक्वेशन ये मौजूद है। तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किसी पॉइंट्स पे पहुंचूंगा। जब मैं इस ब्लू लाइन की बात करूंगा तो ये ब्लू लाइन की इक्वेशन मौजूद है, रेड लाइन की इक्वेशन मौजूद है, इन दोनों को सॉल्व करते हुए किसी सोल्यूशन पे पहुंचूंगा। और जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा जो कि इस येलो एरिया का बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, तो ये इन ग्रीन और ब्लू लाइन की मदद से बना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। सो इस तरीके से ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, क्योंकि हम सारा काम कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं तो हम इसको मैन्युअली सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन हम इसको मैन्युअली सॉल्व नहीं करेंगे। हम टूल्स यूज़ करेंगे कि जिनको यूज़ करते हुए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएँ। वो टूल भी बहरहाल इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही को यूज़ करते हुए हमें आंसर दे रहा होगा, लेकिन हम उस टूल को सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में और कंस्ट्रेंट के बारे में, और बाकी काम वो टूल हमारे लिए कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है वो लीनियर है। क्यों लीनियर है? अगर आप गौर से देखें तो भले मैं रेड लाइन की बात करूं, भले मैं ब्लू लाइन की बात करूं, भले मैं ग्रीन लाइन की बात करूं, तीनों स्ट्रेट लाइन है, इनमें कहीं पे भी कर्व मौजूद नहीं है। तो ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अगर इन इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन, भले वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हो, भले वो कंडीशंस की हो, अगर वो लीनियर नहीं है तो फिर हम इसका नाम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग रखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो गैमेट में इक्वेशंस हैं वो लीनियर नहीं है, जो फंक्शंस हैं वो लीनियर नहीं है। तो जब हमारे पास फंक्शन लीनियर होंगे उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे, जब हमारे पास फंक्शन नॉन लीनियर हो जाएंगे तो उसको हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो इस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को किसी ऑप्टिमाइज्ड वे में, ऑप्टिमाइज्ड डायरेक्शन में लेके चलेंगे। अगले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि वो टूल कौन से हैं और हम इनको यूटिलाइज कैसे करेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।